नमस्कार, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे होता है और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। मुझे सुबह ही जिम जाना था क्योंकि सुबह अगर आप जिम चले जाते हैं तो आपके पास पूरे दिन काफ़ी समय रहता है। मैं अपनी बाइक को साफ़ सुथरा करता हूँ क्योंकि मुझे इसी से ही जिम जाना था। तो मेरा डेली का रूटीन है बाइक साफ़ करना, आस-पास की चीज़ों को साफ़ करना। और मैं एक कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालना पड़ता है अपनी पढ़ाई के लिए। उसके बाद मैं अपने कॉफ़ी को एंजॉय करता हूँ, मैं एवरीडे ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ। उसके बाद मैं जिम के लिए तैयार होने लगता हूँ, जैसे कि अपना डेली का रूटीन है, लोअर टी शर्ट पहनना, बैग पैक करना जिम के लिए, आसपास बिस्तर, टेस्टी टेबल, इन सब चीज़ों को साफ़ सुथरा करना, क्योंकि जिम से आने के बाद मुझे डायरेक्ट ब्रेकफास्ट करना होता है, उसके बाद पढ़ाई पर लग जाना होता है। और अगर आप पढ़ाई करते हैं, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके पास एक एक मिनट बहुत ज़्यादा कीमती होता है। लेकिन मैं अपनी फ़िटनेस पर भी ध्यान देता हूँ क्योंकि फ़िटनेस भी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप फ़िटनेस पर ध्यान नहीं देंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि आपका पढ़ाई भी अच्छा नहीं होगा, आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो आपका मेंटल हेल्थ भी नहीं अच्छा रहेगा। तो आपको दोनों लेकर चलना है। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना चाहिए, आपको फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए, बहुत बेसिक बात है। और मेरा एग्ज़ाम लगभग 3 से 4 महीने बाद होने वाले हैं तो मुझे थोड़ा सा पढ़ाई के लिए और वक्त निकालना पड़ता है। आप लोग कोई भी काम कर रहे हो, किसी फील्ड में कर रहे हो तो हेल्थ पे विशेष तौर पे ध्यान दीजिए। अब मुझे जिम सुबह 5:30 बजे के आसपास जाना था क्योंकि मैं सुबह 5 बजे उठ चुका था। आधे घंटे में पूरा तैयार हो जाता हूँ। फाइनली अब मैं रेडी हो चुका हूँ अपने जिम जाने के लिए। और जिम मेरे रूम से 2-2.5 किलोमीटर के आसपास है और इस समय ठंडी के वक्त चारों तरफ कोहरा ही कोहरा होता है। तो आप सभी को बाइक हो, व्हीकल्स, कोई भी गाड़ी हो, आपको आराम से चलाना चाहिए, केयरफुल चलाना चाहिए। और ठंडी में दोस्तों सबसे ज़्यादा टफ काम होता है आपको डिसिप्लिन में रहना, सुबह उठकर जिम जाना, सुबह उठकर पढ़ाई करना, सुबह उठकर कोई भी काम करना। अगर आप डिसिप्लिन में रहना सीख जाएंगे एक बार तो आपके लिए हर एक काम आसान हो जाता है। आज मेरा बैक का वर्कआउट था और मैं बैक वर्कआउट के साथ साथ बाइसेप्स को भी ट्रेन करता हूँ। और बैक एक ऐसा वर्कआउट है दोस्तों कि इसमें आपका ज़्यादा मसल ट्रेन होता है। तो आपको जब ज़्यादा मसल ट्रेन होगा आपका तो जाहिर सी बात है पेन ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि बैक मसल जो होता है इसमें लोड आप ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। तो जब लोड आप ज़्यादा लेंगे तो जाहिर सी बात है आपका मस्कुलर पेन और यहाँ तक कि थोड़ा जॉइंट पेन भी हो सकता है। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपनी एंगल को सही तरीके से रखेंगे, हर वेरिएशन पे ध्यान देंगे तो आसानी से आपका बैक सही तरीके से डेवलप होगा और कोई विशेष पेन भी नहीं होगा। कोई भी काम स्टार्ट करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कोई भी काम को कंटिन्यू लगे रहना, कंटिन्यू उसको करते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जिम स्टार्ट करते हैं, आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ये सभी लोग करते हैं। हर साल पहले महीने में सभी लोग जिम जाने के बारे में सोचते हैं। आप उसको कंटिन्यू कितने दिनों तक कर पाते हैं, आप डिसिप्लिन कितना रह सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। आपको एक दिन में सब अचीवमेंट नहीं चाहिए, आपको कंटिन्यू लाइफ में अचीवमेंट चाहिए ही चाहिए। तो मैं स्ट्रेचिंग ज़रूर करता हूँ जिम में। आज मेरा बैक था तो उसमें बैक के साथ साथ बाइसेप और लास्ट में मैं एप्स भी करता हूँ क्योंकि एप्स भी ज़रूरी है। और एप्स जब भी सही आपका बनेगा, जब भी आपका विजुअल होगा, जब आपका बॉडी फैट परसेंटेज काफ़ी कम होगा। मैंने तकरीबन 37 किलो के आसपास वजन कम किया, 37 से 38 किलो के आसपास 8 से 9 महीने के अंदर। तो मैं अब एप्स की तरफ बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। तो आप सभी को बस बेसिक चीज़ें हैं, आपको हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, क्लीन डाइट पे ध्यान देना चाहिए और डिसिप्लिन में रहना थोड़ा सा सीखना चाहिए। और एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो जाहिर सी बात है पढ़ाई के साथ साथ जिम, फिटनेस, फैमिली के साथ समय बिताइए, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। जो काम एक दिन में आप नहीं कर सकते, छोटे छोटे टारगेट बनाइए, छोटे छोटे टारगेट, और उसको धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करिए। कभी भी एक साथ बड़ा टारगेट मत बनाइए। एक साथ अगर आप बड़ा टारगेट बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए भार लगने लगेगा, फिर आप उसको छोड़ देंगे, फिर उसको आप क्विट कर देंगे। आपको बहुत बड़ी ड्रीम नहीं सोचनी है, आपको छोटे छोटे ड्रीम को जब पूरा करने लगेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन आएगा, तभी आप बड़े ड्रीम को अचीव कर पाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, ना सबके बारे में सोचना है। अगर आप अच्छे होने लगेंगे तो जाहिर सी बात है आपको देखते ही देखते लोग, काफ़ी लोग आपसे इंस्पायर होंगे और आपकी तरह बनना कोशिश करेंगे। तो आप अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, तभी आपको देखकर लोग इंस्पायर होंगे, तो लोग खुद पर ही ध्यान देंगे। तो ये सब बेसिक बातें हैं, आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। और मेरा ये डेली का रूटीन है, मैं सुबह उठता हूँ, कोशिश करता हूँ सुबह उठूँ, जिम जाऊँ, फिर पढ़ाई, ब्रेकफास्ट, ये मेरा डेली रूटीन है। और लाइब्रेरी में जब मैं जाता हूँ वहाँ का वीडियो मैं नहीं बना पाता हूँ क्योंकि लाइब्रेरी में थोड़ा मुझे वीडियो बनाना सही नहीं लगता है। मैं कोशिश करूँगा किसी दिन मैं आपको वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा अपनी लाइब्रेरी का। और एग्ज़ाम आने के कारण मुझे 8-10 घंटे के आसपास तो पढ़ाई करनी ही पड़ती है। और पढ़ाई करना भी चाहिए अगर आप स्टूडेंट लाइफ में, फेज़ में हैं, कि पढ़ाई बहुत मस्त होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद पढ़ाई करने के बाद कुछ देर बाद मैं फ्राइड राइस खाता हूँ कि फ्राइड राइस में ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा होता है और राइस की मात्रा कम हो।
पढ़ाई करते वक्त मैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करता हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट में ऐसा कुछ है नहीं कि जिससे पढ़ाई करने में भी डिस्टरबेंस हो। तो मैं पढ़ाई करते वक्त आराम से ब्रेकफास्ट एंजॉय करता हूँ। मुझे 20 मिनट आधे घंटे लग जाते हैं ब्रेकफास्ट फिनिश करने में, और ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद लाइब्रेरी जाता हूँ, वहाँ पर कुछ घंटे पढ़ाई करता हूँ। उसके बाद रात में चला जाता हूँ दोस्त के साथ कच्चा पनीर खाने, लगभग 200 ग्राम, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा होता है। उसके बाद में रात में मेरा ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ थोड़ा सा राइस, एग रहता है, और साथ साथ दही भी रहता है सुबह।